वंदे मातरम में तो माँ की ही वंदना है, और माँ की वंदना किया है, इसको माँ का रूप दिया, और माँ का रूप दिया है तो फिर हमारे सामने जो श्रेष्ठ माताएं हैं या माता का जो श्रेष्ठ भाव है उसको हमने प्रकट किया है। हमारे यहाँ शक्ति को माँ कहते हैं। हमारे देश की धरती भी हमें शक्ति देती है, ऊर्जा देती है। मनु के कारण से जो भरण पोषण करते थे प्रजा का, भरण पोषण करने के कारण उनका नाम भरत हो गया। ये उनकी माता है, भारत की माता है। शकुंतला का पुत्र भरत, ये उनकी माता है, ये भारत की माता है, और इसलिए हमने इसको भारत माता कहा है। हमने इसको मां कहा है। अटल बिहारी वाजपेयी अपनी कविताओं के अंदर कहा करते हैं, या चंदन की भूमि है, या बंधन की भूमि है, या अभिनंदन की भूमि है, इसका कण कण शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। हिंदी के प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल है का, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल है कहां, सब देशों से अधिक जिस देश का उत्कर्ष है वह जो ऋषि भूमि है वो कौन है? उत्तर भी देते हैं, वो भारतवर्ष है, वो भारतवर्ष है, वो भारतवर्ष। हमारे पुराणों के अंदर कहा गया है, गायन्ति देवा किल गीत कहानी धन्य अस्तुते भारत भूमि भार, स्वर्गा भुवनवास पद हेतु भूते पवन विभूया पुरुषा शुरत्वा। जिसका गुणगान देवता गाते हैं, जिस धरती पर स्वयं साक्षात परब्रह्म परमात्मा अवतार लेने के लिए आते हैं, वह पुण्य भूमि है, वह हिंदू भूमि है, वो भारत भूमि है, उसके साथ हमारा जीवंत संबंध है। उसके बिना हम रह नहीं सकते। उसका कष्ट हमारा कष्ट है, उसकी पीड़ा हमारी पीड़ा है। और इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर अटकेबार जी, जब उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई पूरी किया तो प्रधानाचार्य ने कहा कि आपके लिए हमने नौकरी ढूंढा है, एक दूसरे देश में जाना है। तो अब डॉक्टर अटकेबार जी ने यही कहा था कि मैं किसी दूसरे देश के बीमार मरीज की नाड़ी देखने के लिए पढ़ाई नहीं किया है, जो घायल भारत माता है, बीमार भारत माता है, उसकी सेवा में अपनी डिग्री को समर्पित करता हूं, अपने आप को समर्पित करता हूं। कितने कम डॉक्टर थे, 70-75 डॉक्टर थे मध्य भारत प्रांत में उस समय। बहुत अच्छा चिकित्सालय चल सकता था, बहुत अच्छा सब कुछ चल सकता था, और घर की स्थिति भी ऐसी थी कि रुपया कमाया जाए। अपने आंखों के सामने, अपने मन के अंदर, अपने भावों के अंदर, अभी हमारे जो अध्यक्ष महोदय कह रहे थे, अगर हमने इसको देवी के रूप में बसा लिया है तो हम वही व्यवहार करेंगे जो डॉक्टर अटकेबार जी ने किया। और इसलिए मैं अनेक बार कहा करता हूं कि सीमा पर जाइए और सैनिक को देखिए, मोर्चे पर जो खड़ा मिलेगा, तो मैं हमेशा कहता हूं ये जो सैनिक मोर्चे पर खड़ा है, ये वेतन के लिए नहीं खड़ा, ये वतन के लिए खड़ा है, देश के लिए खड़ा है, धरती के लिए, क्या भारत माता के लिए खड़ा है। तेरी गोदी में ही हमें सुख है। विवेकानंद जी शिकागो गए थे, शिकागो में भाषण दिया, और भाषण देने के बाद लौट करके आते हैं, बंदरगाह में स्वागत करने के लिए हजारों लोग खड़े, हजारों लोग माला लिए खड़े हैं, उनके माला की तरफ नहीं देखते हैं, और वो तुरंत बंदरगाह में ही तुरंत उतर करके और सीधे रेत में जाकर लौटते हैं। हे माता, मैं भोग भूमि से आया हूं, मेरे शरीर में हो सकता है कुछ अपावन वहां के कीटाणु विषाणु वहां की हवा लगी हो, तेरी ममता के छांव में, तेरे आंचल के अंदर में बैठ करके उसको पवित्र करूंगा,
और वो रेत उठा उठा करके अपने सिर के ऊपर डालते हैं। ये भारत की भक्ति है। हम अनेक बार कहते हैं, सुनते हैं, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती। कौन सी हस्ती है? मैं अनेक बार कहता हूं कि हमारी हस्ती हमारी शक्ति है, और हमारी हस्ती हमारी जो शक्ति है, वो शक्ति क्या है? यहाँ रहने वाले लोगों के मन में जो भारत भक्ति है, वही हमारी शक्ति है, वही हमारी हस्ती है। जब तक वो है तब तक भारत को कोई मिटा नहीं सकता।